तल अवीव और बैतुल मक़दिस समेत पूरे इसराइल में सायरन गूंज उठे, सायरन बज उठे। इसराइल ने ईरान की तरफ से मिसाइल दागे जाने की तस्दीक भी कर दी है। ये मान भी लिया है कि इसराइल पर ईरान ने हमला किया है, बड़ा हमला किया है। ईरान के इसराइल पर इस हमले के बाद अब की सूरत हाल देखिए, आलमी सतह पर क्या हो रहा है। फौरी तौर पर अमरीकी कौमी सलामती का इजलास तलब किया गया है। ये सब कुछ भी हुआ। साथ के साथ ये भी जानिए, ईरानी हमले के बाद इसराइली जंगी काबीना का इजलास भी बुला लिया गया है। पहले ही से जुल्म पर आमादा इसराइल, अब मजीद क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। ईरानी हमले के बाद अब इनकी जंगी काबीना का इजलास बुलाया गया है। तल अवीव से खबरें आ रही है जहां मुसल्लह अफराद घुस गए, फायरिंग हुई और मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए। इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया। इसराइली शहर हीफा, यहां भी मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है और यहां से खबरें आ रही है कि 10 इसराइली शहरी हलाक हुए हैं। बिल्कुल, आपको बताएं, इसराइली मीडिया ये बता रहा है कि तल अवीव में मुसल्लह अफराद घुस गए, फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए हैं। इसराइली शहर हाइफा में भी मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 10 इसराइली शहरी हलाक हो गए हैं, ये बताया जा रहा है। तो ये बड़ा हमला किया गया, मिसाइल हमला किया गया, जिसके बाद अब ये भी खबर सामने आई कि फायरिंग के वाक़यात हुए, फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए हैं। तल अवीव में मुसल्लह अफराद घुस गए और फायरिंग की, फायरिंग के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए। इसराइली शहर हाइफा में भी मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 10 इसराइली शहरी हलाक हो गए। तो आपको बताएं कि इसराइल ने हमास के सरबराह हिजबुल्लाह के सरबराह को शहीद किया, जिसके बाद अब ईरान की जानिब से एक बड़ा हमला किया गया है, जवाबी हमला किया गया है। इसराइल को जवाब दिया गया है और इस बड़े हमले के बारे में आपको बताएं कि ये बताया जा रहा है कि 100 से ज़ायद मिसाइल दागे गए हैं। ईरान की जानिब से इसराइल पर यह बड़ा हमला किया गया है। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से यह हमला है। तजियाकार मारिया सुल्तान साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे बात करेंगे। मारिया साहिबा, आप बताइएगा, इस वक्त जो पूरी सिचुएशन बनती जा रही है और मशरक़ वुस्ता में कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, इस वक्त की बात कशीदगी से तो आगे निकल चुकी है। जाहिर है अब ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त जंग की शुरुआत के आगाज है। मसला ये नहीं है कि इस वक्त ईरान ने 102 से ज़ायद मिसाइल्स के जरिए इसराइल के ऊपर हमला किए। जवाब ये है कि इस वक्त इसराइल का रद्द अमल क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस किस्म की बमबारी देखने में नजर आ रही थी इसराइल की तरफ से, इसका मतलब ये है कि लेबनान से उनको अपना रुख मोड़कर ईरान की तरफ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ईरान की तरफ नहीं करते हैं और ईरान इसके बाद अगर दूसरा मिसाइल अटैक करता है और उससे जो है इसराइल के अंदर जानी नुकसान होता है, तो ये सूरत हाल बहुत जो है मुख्तलिफ तरफ ले जाएगी और मशरक़ वस्ता के अंदर जंग बढ़ने की जो खतरात हैं वो वाज़े हो चुकी हैं। और ये इस मामले को कैसे देखती हैं आप? एक तरफ तो ये ईरान का जवाबी हमला, दूसरी तरफ ये भी है कि इसराइल पर हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया है, लेबनान से भी मुतअद्दिद रॉकेट फायर किए गए हैं। देखिए, इस वक्त ये सिर्फ लेबनान से नहीं होगा, ये सीरिया से भी होगा और उसके साथ साथ जो है ईरान से भी होगा। और इससे भी बढ़कर ये देखना ज़रूरी है कि इसके पीछे कितनी हद तक जो बड़ी बैनुल अक़वामी ताकतें हैं, बिलख़ुसूस रूस, चीन और अमेरिका, ये इसका रद्द अमल उनकी तरफ से क्या आता है। क्योंकि अगर इसराइल इसके रद्द अमल पे ईरान पे हमला करता है और इस हमले के जवाब में ईरान जो है तीनों ममालिक की तरफ से मिलकर एक इसराइल के ऊपर हमला करता है, तो मशरक़ वस्ता में इसराइल की जो एक तरह से आप कह सकते हैं दफ़ाई जो हिकमत अमली है, उसको एक बहुत बड़ा धचका भी लगेगा और उसको उनके रद्द अमल के लिए, उसको दोबारा एस्टैब्लिश करने के लिए एक दूसरी हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी। अच्छा मारिया साहब, ये जंग अब एस्केलेट कर सकती है, ऐसा ही लग रहा है सिचुएशन देखते हुए? देखें, इस वक्त जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक 400 से ज़ायद मिसाइल्स का हमला किया कि जिसमें क्रूज मिसाइल्स भी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह कि इसराइल ने हिंदुस्तान के साथ मिलकर और अमेरिका के साथ मिलकर जो एरो डिफेंस सिस्टम है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल के दफा के लिए जो सिस्टम खड़ा किया था, उसके ऊपर कहा जाता था कि इसराइल का जो दफा है वो नाकाबिल तस्कीर है और इसराइल के खिलाफ कोई मिसाइल, कोई क्रूज अटैक नहीं हो सकता। तो आज ये मिथ भी खत्म हो गई है कि ना सिर्फ उनका जो दफा है वो यकीनी तौर पे इतना मजबूत नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर ईरान की तरफ से ये सैफरी की रद्द अमल आता है तो इसराइल के लिए भी, उससे भी बढ़ के अमरीका को भी जो है इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि क्या उस जंग में कूदता है या नहीं। अगर अमरीका जंग में कूदता है, क्योंकि अमरीका इसराइल का इत्तेहादी है, दफाई इत्तेहादी है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी, इस बारे में बात कर रही थी। और जैसे कि आप भी कह रही थी कि ये बहुत आसान हदफ नहीं होगा। इस बार इसराइल को किस तरह से सूरत हाल का सामना है, इससे निकलना इतना आसान नहीं होगा। जमीनी कार्रवाई भी है, फजा से मिसाइल भी बरसाए गए हैं और ये उसी की वजह से हो रहा है कि पूरे इसराइल में इस वक्त जंग का माहौल है। छुपने की बात कर रहे हैं, अब ये यहाँ पर सायरन्स बज रहे हैं, मिसाइल्स दागे गए हैं,
ईरान की जानिब से एक तरफ और दूसरी तरफ लबनान की तरफ से भी हमला हुआ, ये भी, और ये सब कुछ जवाब में हो रहा है। इस खित्ते में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ लबनान को करना पड़ रहा है, जो कुछ ईरान को करना पड़ रहा है, ये सब कुछ जवाब में करना पड़ रहा है, क्योंकि इसराइल मुसलसल जंग पर आमादा है। इस्राएली जंगी काबीना मुसलसल सर जोड़कर सिर्फ और सिर्फ बेअमनी और इंतशार ही इस खित्ते में फैला रही है। बिल्कुल, और यही देखा जा रहा है कि अब इस खित्ते में चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं, ईरान ने हमला किया, बड़ा हमला किया, हिजबुल्लाह ने हमला किया, लबनान से भी मुतअद्दिद रॉकेट फायर किए गए हैं। ऐसी खबरें भी अब सामने आ रही हैं। तो जिस तरीके से मारिया सुल्तान साहिबा भी ये बात कर रही थी कि इसराइल के बारे में ये कहा जाता है कि उनका डिफेंस सिस्टम जो कि बहुत ही स्ट्रांग है और उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको पार नहीं किया जा सकता, तो अब ये देखा जा रहा है कि बड़ा हमले करने के बाद नुकसानात भी हो रहे हैं इसराइल में। और जैसा कि ये भी बताया जा रहा है कि जमीनी कार्रवाई भी जारी है। इसराइली शहर हाइफा में भी मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 10 इसराइली शहरी हलाक हो गए। तल अबीब में मुसल्लह अफराद घुस गए, फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद हलाक भी हुए। इसराइली मीडिया भी ये बता रहा है। तो जमीनी कार्रवाई भी की जा रही है और फजाई हमले भी किए जा रहे हैं। इसराइल पर बड़ा हमला किया गया है और जैसा कि बताया जा रहा है कि कई 400 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं। ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से यह हमला किया गया है। तो आपको बताएं कि यह बड़ा हमला इसराइल पर किया गया, यह रद्द अमल है, यह जवाब है। जो इसराइल जिस तरीके से जुल्म ढा रहा था, हमले कर रहा था, लोगों को शहीद कर रहा था, और अब उसका एक बड़ा जवाब दिया गया है। ईरान की जानिब से, हिजबुल्लाह की जानिब से, लबनान से भी कई रॉकेट दागे गए हैं, फायर किए गए हैं इसराइल पर। और इसके साथ साथ अहम खबर आपको यह भी दे कि ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अमरीकी कौमी सलामती का इजलास भी तलब किया गया है। और चूंकि फजा से भी मार हुई है, चूंकि फायरिंग भी हुई है, तो अब इसराइली मीडिया खुद भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि उस पर बड़ा हमला हुआ है, धमाके की आवाजें भी हैं।